दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि खाने पीने की कुछ हैबिट्स के बारे में, कुछ आदतों के बारे में जिसको अगर हम नियमित रूप से करेंगे तो कम से कम दोस्तों 100 प्लस बीमारियों से हम बच सकते हैं। क्या आपको पता है दोस्तों, आप जो खाना खाते हैं उसका सही खाने का तरीका क्या है, कब खाते हैं, कितना खाते हैं और कैसे खाते हैं, ये सारा का सारा हमें पता होना बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, हम अगर नियमबद्ध तरीके से अगर खाने की हैबिट्स अपने डेली रूटीन में डाल लेते हैं तो हम डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, सैकड़ों बीमारियों से हम बच सकते हैं। ये कॉमन बीमारियां हैं जो आजकल हमें सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसका सबसे बड़ा असर जो आज की जनरेशन है दोस्तों उसमें देखने को मिल रहा है। इसका कारण यही है कि दोस्तों हमारी जो व्यस्तता वाली जो शेड्यूल्स हैं, जो भाग दौड़ भरी जो जिंदगी है, उसमें लोगों के पास इतना वक्त ही नहीं है कि आप अपने खुद के ऊपर अपनी हैबिट्स को, अपने नेचर को, अपने डेली रूटीन को कैसे किस तरीके से व्यवस्थित करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों इस इंटरेस्टिंग वीडियो की और इसमें जानते हैं आयुर्वेद के सिंपली और इफेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में, जिनका प्रयोग करके आप अपनी हेल्दी लाइफ आपकी जीने में मदद कर सकता है और ये बहुत सारी कॉमन बीमारियों को भी हमें दूर कर सकता है। हमारी कॉमन बीमारियों से भी हम इससे बच सकते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल्स की बात करेंगे दोस्तों, यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल्स जो सबसे मेन होता है दोस्तों, माइंडफुल ईटिंग। इसका मतलब ये होता है कि दोस्तों खाना खाते समय हमारा पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ खाने पे होना चाहिए। हमें बहुत छोटी सी आदत है दोस्तों, बट इसका हमें अपने डेली रोटेशन में लाना बहुत जरूरी है। कंसंट्रेशन करना ही दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे इससे डाइजेशन सिस्टम भी इंप्रूव होता है और हम एक नियमबद्ध तरीके से हम खाने को ग्रहण करते हैं। इसमें हम ओवर ईटिंग से ही बच सकते हैं। दोस्तों दरअसल है क्या, जो कॉन्स्टिपेशंस है या फिर वो बाकी अदर्स गैस का बनना, एसिडिटी का बनना, ये कहीं ना कहीं हमारा अब्यूज खान पान ही है जिसकी वजह से ये आजकल सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। दरअसल कंसंट्रेट करके खाना हमारी बहुत सारी हैबिट्स को, बहुत सारी चीजों को दूर कर सकता है। कंसंट्रेट करके खाने से सलाइवेशन भी अच्छे तरीके से सेक्रेशन होता है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइजेशन को बेहतर करता है। माइंडफुल ईटिंग जो है दोस्तों हमें प्रैक्टिस करना हमारे लिए बहुत जरूरी है और इस टिप्स को फॉलो करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। खाने से 1 मिनट पहले आप कम से कम दोस्तों रिलैक्स फॉर्म में आ जाएं, आप रिलैक्स रहें। इससे भी काफी हद तक आपको आपके खाने में कंसंट्रेट होगा। आप अपने फोन को, न्यूज़पेपर्स को, टीवी को, ये बहुत सारे लोगों की आदत है कि खाना खाते समय इन सब चीजों को ज्यादा प्रयोग में लाते हैं, तो उनसे भी बचें। आप अपने हर एक बाइट्स को ध्यान से चबा करके हमें खाना है। आपका पूरा टेस्ट फील करना है दोस्तों, उस खाने को पूरा टेस्ट फील करना है और खाने की खुशबू को भी दोस्तों अच्छे प्रकार से महसूस करना। उससे क्या होता है दोस्तों, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, जो डाइजेस्टिव जूस हैं, उसका जो सलाइवा है वो अच्छे प्रकार से सेक्रेट होता है, जो हमारी बॉडी के लिए और डाइजेशन सिस्टम्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर हो जाता है। अपनी बॉडी को भी समझना है दोस्तों, और जो सेक्रेशन है ताकि हम ओवर ईटिंग से ही बच सके। यकीन मानिए दोस्तों, जो माइंडफुल ईटिंग से ना केवल आपके डाइजेशन सिस्टम्स अच्छा हो पाएगा, बल्कि आप अपनी हेल्दी और बैलेंस डाइट लेने में सक्षम रहेंगे और बैलेंस डाइट लेंगे तो आप डेफिनेटली अपने आप को स्वस्थ और अच्छा महसूस कर पाएंगे। सेकंड जो प्रिंसिपल्स की बात करेंगे दोस्तों, सेकंड प्रिंसिपल यह है कि दोस्तों अंडरस्टैंड फूड कॉम्बिनेशन, यानी कि खाना खाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि हमें जो कंबाइन करके हम खाना खाते हैं उसमें ये ध्यान रखना है कि दोस्तों वो रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन ना हो। रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इससे बॉडी में जो है टॉक्सिन्स रिलीज होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं और बॉडी में आम बनने लगता है। आम दोस्तों हम जानते हैं कि बहुत सारी बीमारियों का कारण है, कहीं ना कहीं इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है। और फूड का दोस्तों जो एग्जाम्पल है, खासकर रॉन्ग फूड का जो एग्जाम्पल है वो दोस्तों ये है कि हम दूध के साथ में अगर कोई नमकीन चीज खाते हैं तो ये एक रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन होगा। अगर हम राइस के साथ में घी का प्रयोग करते हैं तो एक राइट कॉम्बिनेशन फूड होगा। तो हमें इनका सिलेक्शन भी बहुत अच्छे से करना है। अगर हम बात करेंगे दोस्तों, गलत कॉम्बिनेशन से ही हमारा डाइजेशन सिस्टम्स प्रभावित होता है और हमारा जो ऑल ओवर हेल्थ है वो कहीं ना कहीं उसमें भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। और गलत तरीके की आदत, गलत तरीके से खाना दोस्तों ये कहीं ना कहीं हमारे लिए और हमारी बॉडी के लिए अनहेल्दी हो जाता है। जो दोस्तों हम कुछ लोगों का सुना होगा कि जो फ्रूट्स होते हैं दोस्तों, जो फल होते हैं, उनको कुछ लोग खाने के साथ लेते हैं, मगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोनों की प्रॉपर्टी अगर अलग अलग है खाने का और उसका, तो वो कहीं ना कहीं अगर उसको साथ भी लेते हैं तो वो गलत हो जाता है। इसका कारण ये है कि दोस्तों फ्रूट्स जो है वो फ्रूट्स के साथ मिलाकर खाते समय इस बात का ज्यादा ख्याल रखना है कि कहीं ना कहीं फ्रूट्स जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं और जो खाना है, जो फ्रूट्स है, वो देर से डाइजेस्ट होता है। और इसका एक कारण ये भी देखा गया है कि इसमें फर्मेंटेशन होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। तो हमें चाहिए कि अगर आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट को अगर यहाँ पे फॉलो करें तो दोनों को अलग अलग ग्रहण करना चाहिए। जैसे इंडाइजेशन की शिकायत हो सकती है, गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम्स हो सकती है,
तो दोस्तों जब भी हम मील प्लान करें तो इस बात का ध्यान रखिए कि फूड्स के साथ जो भी खा रहे हैं वो एक दूसरे के साथ कंप्लीटली जो है बिल्कुल मैच करना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी उसके जैसे गुणों से मिलना चाहिए, तभी हमारे लिए सही है। और अगर गलत कॉम्बिनेशन फूड्स को हम खा रहे हैं तो इसमें हम आपको पहले भी बहुत सारी वीडियो बना चुके हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल्स पे जाके इस वीडियो को सर्च करके गलत कॉम्बिनेशन वाले जो रॉन्ग फूड्स कॉम्बिनेशन के ऊपर जो हमने वीडियो बनाई है उसको देख सकते हैं और अपने खाने को उसी प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं। थर्ड प्रिंसिपल्स की बात करेंगे दोस्तों कि मौसम के हिसाब से खाना, यानी कि दोस्तों देसी चीजों का ज्यादा खाना है, और आयुर्वेद के अनुसार हम जानते हैं कि जो नेचुरली जो सीजनल्स जो हमको प्राप्त होती हैं वो कहीं ना कहीं हमें नेचर ने हमें गिफ्ट प्रदान किया है, वो हमारी बॉडी के लिए वो उस चीज की रिक्वायर्ड होती है और उसी के हिसाब से नेचर ने हमको भी प्रदान किया। जैसे सपोज दैट दोस्तों अभी गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में आप अक्सर देखते होगे दोस्तों वाटरमेलन है या फिर खरबूज है, खीरा है, या फिर दोस्तों ककड़ी है, ये नेचुरली इनके कहीं ना कहीं कूलिंग इफेक्ट होते हैं जो हमारी बॉडी को कूलिंग के साथ साथ हमारी बॉडी को हाइड्रेट भी का भी काम करता है। ऑल ओवर अगर इन सारे फ्रूट्स को देखें तो इन सब के अंदर पानी का कंसंट्रेशन भरपूर रहता है और इनके अंदर एनर्जी का लेवल भी बहुत अच्छा रहता है, ताकि हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो बैलेंस रहते हैं। जो लोकली फूड्स होते हैं दोस्तों, खासकर अगर हम सीजनल की बात करें तो जो एनवायरमेंट की बात करें उसके हिसाब से बहुत ही अच्छे होते हैं। तो हमें चाहिए कि एनवायरमेंटली जो खाने हमारी रिक्वायर्ड है, हमारे शरीर के लिए जरूरत है, तो ऐसे खानों को प्लान करें और एक्स्ट्रा खानों को हमें बचना चाहिए। अगला हम बात करेंगे दोस्तों, दूसरा एक चीज का और ध्यान रखना है दोस्तों, जो मौसम है मौसम के लिहाज से खाए हुए जितने भी फ्रूट्स या फिर खान पान है वो सब कहीं ना कहीं हमारी बॉडी हेल्थ के लिए और हमारे शरीर के लिए काफी अच्छे रहते हैं। अगले प्रिंसिपल्स की हम बात करेंगे दोस्तों, बैलेंसिंग द सिक्स टेस्ट। आयुर्वेद के अनुसार प्रत्येक खाने में 6 रसों को, खासकर मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, इनको इंक्लूड करना चाहिए। इसमें प्रत्येक रस का अलग अलग महत्व है। जैसे मधुर रस यानी कि मीठा जो रहता है वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करता है, और अम्ल रस दोस्तों डाइजेशन के लिए काफी अच्छा रहता है, और लवण रस दोस्तों कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने का काम करता है, और कटु रस यानी कि कड़वा हमारी बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालने का, बाहर करने का, रिमूव करने का काम करता है। तिक्त रस की बात करें दोस्तों, तिक्त रस मीन्स मेटाबॉलिज्म को ये बूस्ट करेगा, और कसाय रस की बात करें दोस्तों कहीं ना कहीं हमारी बॉडी से इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करता है। तो अलग अलग रस का अलग अलग महत्व है, तो इसलिए आयुर्वेद में कहा है कि 6 रसों के समायोग को यानी कि 6 रसों को संयोग करके हमें अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। वो अलग बात है कि दोस्तों इसको हर एक रस को अलग अलग लेना है, मगर इसका प्रयोग जरूर करें। स्वाद में दोस्तों कह सकते हैं कि जो हमारा शरीर है उसे बैलेंस डाइट की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। ऐसे में अगर हम मीठे स्वाद के लिए चाहते हैं तो मीठे स्वाद के लिए हमें फ्रूट्स हम ले सकते हैं, और साथ ही साथ में गुड़ को अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। खट्टे की अगर बात करें दोस्तों, खट्टे के अगर किसी को खट्टा खाने की आवश्यकता है, यानी कि उसके टेस्ट को चाहते हैं, तो उसमें इमली या फिर लेमन को ले सकते हैं। नमकीन के लिए सेंधा नमक या काले नमक का प्रयोग कर सकते हैं। कड़वे के लिए दोस्तों आप पालक या फिर सलजम या फिर करेले का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर तीखे यानी कि तिक्त स्वाद के लिए अगर आपको चाहिए तो उसमें काली मिर्च, अदरक को इस्तेमाल कर सकते हैं। कसाय स्वाद के लिए जैसे आप दाल का, बीन्स का, इनका सबका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारे रसों को एक साथ हमें जरूर ग्रहण करना चाहिए, सारे रसों को साथ में लेकर ही हमें प्रयोग करना चाहिए। अगला हम दोस्तों बात करेंगे दोस्तों मॉडरेशन के बारे में। ये एक मॉडरेशन क्या है दोस्तों, एक संतुलित आहार है। जैसे टोटल हमारी कैपेसिटी जितनी भी है दोस्तों वो उसमें 75% ही हम खाते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप 75% अगर अपने कुक्सी का यानी कि अपने स्टमक को 75% ही अपने खाने में ग्रहण करते हैं तो आप सैकड़ों बीमारियों से बच सकते हैं। ये आयुर्वेद के अनुसार जो टोटल कैपेसिटी है दोस्तों, उसमें एक हिस्सा खाने के लिए रखना चाहिए, एक हिस्सा पीने के लिए रखना चाहिए, एक हिस्सा दोस्तों एयर वगैरह के लिए यानी कि हवा के लिए रखना चाहिए। इस प्रकार के खाने से हमें दीर्घ काल तक हम स्वस्थ बने रहते हैं, और हमें गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन जैसी जो प्रॉब्लम्स है वो भी नहीं होती। और हमें इस 75% के रूल्स को जरूर अपने अपनी लाइफ में, अपने डेली रोटेशन में जरूर शामिल करना चाहिए दोस्तों। इसमें मैंने आपको सबसे पहले ही बताया दोस्तों, माइंडफुलनेस जो रहता है खासकर ईटिंग में, इसमें हमें स्टार्टिंग में हमने इसको आपको विस्तृत बताया। कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि हमें कैसे पता चले कि हमने 3/4 यानी कि 75% हमने खाने को ग्रहण कर लिया है। तो दोस्तों इसमें आप ध्यान केंद्रित करके, ध्यान लगा करके अगर खाने को ग्रहण करते हैं तो आप इसको रेगुलरली अगर फॉलो करते हैं तो इसमें आपकी आदत पड़ जाएगी, और आप टाइम आप जो है खाने को 75% ही ग्रहण करेंगे। निश्चित ही आपका मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, हाई बीपी, ओबेसिटी या फिर वेट, ये फिर सारी चीजें एकदम मेंटेन रहेंगी, एकदम बैलेंस रहेंगी। दोस्तों जो मेटाबॉलिज्म है वो भी बहुत सारी बीमारियों का कारण है, तो ऐसे में हमें इससे बचना चाहिए, और 75% ही हमें अपने कुक्सी को यानी कि हमें अपनी भूख को 75% भाग ही लेना चाहिए। अगला हम बात करेंगे दोस्तों टाइमिंग ऑफ मील्स, यानी कि खाने का सही समय क्या होना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार खाना हमें बिल्कुल
फिक्स टाइम पे खाना चाहिए। फिक्स टाइम पे खाया हुआ आहार दोस्तों हमारी कहीं न कहीं डाइजेशन सिस्टम्स के लिए अच्छा है, और हम कह सकते हैं जो दोस्तों जो जठराग्नि है, जो डाइजेस्टिव फायर्स है, वो उसका अगर हम बात करें खाने या पचाने का काम करती है, और ये सूरज के ढलने के साथ-साथ इसमें सिंक रहता है, यानी कि जिस प्रकार से सूरज ढलता है, ठीक उसी प्रकार से शाम को हमारा डाइजेस्टिव जो फायर्स है, वो वीक हो जाता है, और मॉर्निंग टाइम में भी ये वीक रहता है। तो हमें चाहिए कि अगर अपनी जठराग्नि को स्ट्रॉन्ग की अवस्था में खासकर कह सकते हैं कि सुबह का नाश्ता दोस्तों और रात का खाना हमें लाइटली लेना चाहिए, और दोपहर का खाना हमें खूब अच्छे से खा सकते हैं, जो भी खा सकते हैं आप खाइएगा। डिनर को आपको दिन ढलने से पहले हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा आप डाइजेस्टिव जो जो फायर है उसको सही कंडीशंस में रखना हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाता है, और ये बहुत सारी अग्नियों को भी अग्नि प्रदान करता है। तो ऐसे में अगर आपकी डाइजेस्टिव फायर्स अगर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए अदरक, हल्दी, धनिया, जीरा ये सब अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसको आप उबाल करके चाहें तो इसको एक काढ़ा बना करके आप लोग मिला सकते हैं। दोस्तों जो प्रोसेस फूड है, खासकर पैकेट फूड है, या फिर एंटी जो स्पाइसल चीजों का जितना भी रहता है, जो जितने भी ये रहते हैं, इन सबको कम से कम, या फिर हम कहते हैं कि आप इसको पूरी तरीके से अवॉइड कर दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। खाना खाने में दोस्तों आप जिसको भी मानते हैं, अल्लाह, गॉड, भगवान, आप उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। दोस्तों आपको पता है कि करोड़ों लाखों लोग जिस वक्त आप खाना खा रहे हैं, उस वक्त में उन करोड़ों लाखों लोगों को भी भूखा रहना पड़ता है, भूखा रहते हैं। तो ऐसे में उसकी इंपॉर्टेंस को जाने। दोस्तों उनको खाने की आवश्यकता है, लेकिन खाना नहीं मिल पा रहा है, तो खाने की अहमियत को समझना जरूरी है। हमने आपको बताया दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको किस प्रकार से, कैसे और कितना, कितनी मात्रा में खाना हमें ग्रहण करना है, हमें किन किन रूल्स को, किन किन आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। ये हमने 6 ऑल ओवर जो प्रिंसिपल्स आयुर्वेद के आपको खाना ग्रहण करने की आदतों में शामिल कर लेना चाहिए। इससे हम डेफिनेटली अपने स्वास्थ्य की प्राप्ति करेंगे, और हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे, और हम हमेशा हेल्दी बने रहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई। जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करें।